कुछ घंटे सब्र कर लो, हम सामान तो निकाल ले, वो सामान भी नहीं निकालने दिया। बिजली यहाँ पे नहीं थी, ना पानी यहाँ पे था, जैसे भी कैसे हम करके रहते थे। हमारे ऊपर तरस नहीं आ रहा, हमारे बच्चों के ऊपर तो तरस करो। कम से कम सावन तो निकल जाता है, अब सावन में दिन रात बारिश गिरेगी, हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके। जैसे लग रहा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उनको वोट देके, हमें तो नहीं पता था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। बीजेपी और इनके नेता, इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। हम तो घर से, झुग्गियों से भी बेघर हो गए भाई साहब। नमस्कार, नवराजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम कोंडली विधानसभा में मौजूद हैं, जहां पर एक बार से पीला पंजे का जो प्रहार है वो यहां पर लोगों पर हुआ है। लोगों के जो आशियाने थे उन्हें एक बार फिर से जमींदोज कर दिया गया है। तो ये आप जो इलाका अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी बसीगत होती थी। ये वो लोग थे जो हिंदू बस्ती कहलाती है, हिंदुओं के वोटर हैं, और जो बीजेपी सरकार इस टाइम हिंदुओं की कहलाई जाती है और हिंदुओं का वोटर उनका ही कहलाया जाता है। ये उन घरों की आप स्थिति देख रहे हैं। तो हमारे समक्ष उनके काउंसलर भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ के निवासी हैं उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? बीना। बीना जी, क्या कहेंगे आप? कब से यहाँ पर, आज सुबह कब यहाँ पर पीला पंजा आया, और क्या आपको कोई अल्टीमेटम दिया गया, कुछ मोहलत? कुछ नहीं दिया गया था। यहाँ पे 12 बजे आ गया था। 12 बजे से यहाँ पे जो बोला, हमने बोला भी कि तो कुछ घंटे सब्र कर लो, हम सामान तो निकाल ले, वो सामान भी नहीं निकालने दिया। अच्छा, बताओ। हाँ, बुलडोजर चला दिया है। बोले कि हाँ, इतने दिन से तुम्हारे को तो पहले कहे तो जाते, कुछ हमारा हम अपना सुविधा तो कर लेते, कहीं रहने का तो जुगाड़ कर लेते। अब हम कहाँ चले जाएं? बताओ, छोटे छोटे बाल बच्चे लेके, बारिश का मौसम है, सावन तो पार हो जाते थे। कम से कम सावन तो निकल जाता है, अब सावन में दिन रात बारिश गिरेगी, हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके। जी, ये पहले ही इलाका जो है, जो ये इलाका है जंगलों से टच में रहता है, तो पहले से ही परेशानियां आती होंगी यहाँ पे, सांप बिच्छू इन सब की परेशानी होती होगी। परेशानी होती थी, वो तो हम संभाल लेते थे। बिजली यहाँ पे नहीं थी, ना पानी यहाँ पे था, जैसे भी कैसे हम करके रहते थे। कोई बात नहीं, बाहर से पानी भी ले आते थे, बिना लाइट बत्ती का भी अपना गुजारा कर लेते। छत भी खत्म है, अब वो भी खत्म हो गया। सारा तोड़ फोड़ के एक कर दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? जी, काम क्या करते थे भैया आप? हमारा काम ढोल का है और कबाड़े बड़े छू लेते थे। अच्छा, और नींबू तो बच्चे। अगर ढोल बजाने की बात करें, अभी इलेक्शन निपटे हैं यहाँ पर, तो आपने बीजेपी के लिए भी बजाया? नहीं, हमने बहुत बजाया। हाँ, हमने बहुत बजाया बीजेपी का। जो जीते थे इलेक्शन में, हमने बहुत बजाया। और वोट किसको दिया था? हमने मतलब पहले तो हम ना केजरीवाल को देते थे, तो इस बार हमने मोदी को दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि जहाँ झुग्गी होगी वहाँ घर मिलेगा। अच्छा, हाँ। तो लेकिन अब जो स्थिति देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अब क्या करे, बुरा लगेगा ही, और दिल भी टूट गया। क्या करे, अब जैसे हमारा गरीबों का दिल तोड़ा है। क्या कहकर झुग्गी जो थी ये तोड़ी गई, क्या कहा गया? उन्होंने खुद ही कहा था कि जहाँ घर हो वहाँ झुग्गी तोड़ेंगे, तो अपने वहाँ झुग्गी, हमने उसके विश्वास कर लिया, उसके विश्वास में चल गए। अब क्या बोले, हम यहाँ पे आगे बीजेपी पे विश्वास करोगे? अब नहीं, कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, कभी वोट देंगे उसको, करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। हमने जब वोट दिया है ना, तो केजरीवाल को दिया, तो कभी आज तक कभी केजरीवाल ने हमें आज तक कभी टच नहीं करने दिया। उन्होंने कभी कोई चीज का केजरीवाल के राज में कोई गलती नहीं। केजरीवाल के राज में पहले ये समस्या आई नहीं, इसलिए कि पहले बहुत से ऐसी चीजें आई कि उनका पूरा हल कर दिया केजरीवाल। तो सर, लॉकडाउन में ना केजरीवाल के तरफ से कई लोग आए, हमें कम्बल भी देके गए, पता नहीं राशन भी देके गए, पता नहीं क्या क्या चीज देके गए। पढ़ाने भी आते थे यहाँ सर, और पढ़ाने भी आते थे, बताओ, केजरीवाल के तरफ से। और वो सफेद टोपी लगा के आए थे, वो बोले थे हम केजरीवाल के तरफ से, हमें कम्बल भी देके गए, पता नहीं क्या क्या चीज देके गए सर। जी, खाना हमने लिया भी सब चीज। बताओ, अब हमने आज तक देखा ना कि कोई मोदी के तरफ से आया हो, हमें बोला हो कि हम मोदी, अरे रुकवा रहे, हम मोदी के तरफ से आए, हम आपको कम्बल दे रहे हैं या राशन दे रहे हैं, ये आप रख लो। अच्छा, कोई चीज नहीं मिला हमें यहाँ पर। तो अभी 100 दिन ही हुए हैं सरकार को आए हुए, और अभी से परेशानी हो गई, कैसा महसूस
मतलब कहीं दुखता है कि आपका वोट खराब हो गया? सर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है हमें कि हमने बहुत गलत करा। हमने कई सारों ने झुग्गियों वालों ने एकदम एकता बना के हमने पता बोला था कि इस बार ना मोदी जी को देंगे, और मोदी जी बोल भी रहे हैं कि जहाँ झुग्गियाँ होंगी वहाँ घर होगा आपका। अच्छा। मतलब हमारे लिए तो वो भी नहीं है। अच्छा। हम तो घर से झुग्गियों से भी बेघर हो गए भाई साहब। देख नहीं रहो, पानी बरसात का टाइम है, कैसे रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे, अरे हमारे ऊपर तरस नहीं आ रहा, हमारे बच्चों के ऊपर तो तरस करो। वो तो छोटे छोटे बच्चे देख लो, हमारे बच्चों के पैर में चप्पल नहीं होगा भाई साहब। 300-400 रुपए तो मजदूरी कमाते हम। कभी वो ईंट पत्थर ढोते हैं, कभी या कोई भी जैसा भी मजदूरी का काम मिल जाता है हम वो काम कर लेते हैं 300-400 रुपए में। कभी ठेले से कभी पलंग वलंग छोड़ने चले जाते हैं, कभी जो भी जैसा भी काम मिलता है हम मजदूरी का हम वो काम कर लेते हैं। अपना 300-400 लोग हो कौन? आप हिंदू मुस्लिम किस कौन सी कम्युनिटी है? सर महावत है। अच्छा। कोई इसमें महावत है, कोई इसमें नट है। इनमें दो जात है, नट है और महावत है जो हाथी वाती पालते हैं। नट है और महावत है जो जैसे ढोल वोल का क्या लगता है क्यों ऐसा बीजेपी की तरफ से ऐसा किया जा रहा है? क्या क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी है? आप तो सालों से रहते हुए आ रहे हैं, 20 सालों से। क्या हवाला दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्यों तोड़ी जा रही है झुग्गियाँ? क्या लगता है? पता नहीं क्या था उनका मूड में कि हमें जैसे लग रहा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उनको वोट देके। हमें तो नहीं पता था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। देखिए, इन्होंने जैसे कि कहा ये हर बार केजरीवाल जी को ही वोट देते थे, लेकिन जब देश का सबसे ताकतवर इंसान प्रधानमंत्री कह रहा है कि मोदी की गारंटी जहां झुकी वही मकान, तो ये लोग लालच में आ गए। सच्चाई यही थी। ये यहाँ पर रहते थे, इनको लगा कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं तो मोदी जी गारंटी पूरी करेंगे। मोदी जी ने कहा 2500 रुपए महिला को देंगे तो देंगे, हर होली दिवाली पर हर महिला को फ्री सिलेंडर देंगे तो देंगे। इनको गारंटी पे विश्वास हुआ, क्योंकि इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री अगर किसी से वादा कर रहा है, सबसे छोटे गरीब आदमी से वादा कर रहा है, तो इनको लगा कि देंगे। लेकिन आज सौरभ भारद्वाज जी ने भी कहा कि आपका एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी जंतर मंतर पर किया गया था इन लोगों के लिए। उन्होंने कहा घर रोजगार बचाओ, केजरीवाल भी मंच से बोले। उसके बाद बीजेपी के कुछ नुमाइंदे भी, कुछ वहाँ के नेता उन झुग्गी जहाँ पर टूटी उनका हालचाल पूछने भी गए। उन्होंने कहा कि चलो आपको मुबारक है, लेकिन एक और वो वहाँ पर जाते हुए नजर आते हैं और एक और पीला पंजा इधर ध्यान भटका रहा होता है। बीजेपी के बारे में आज दिल्ली का बच्चा जान गया कि बीजेपी और इनके नेता, इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। पहले कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मतलब था जहाँ झुग्गी वहीं मैदान, खाली मैदान, पूरा खाली मैदान करा दिया। रेखा गुप्ता जी को जब मीडिया वालों ने पूछा कि जी जगह जगह झुग्गियां तोड़ी जा रही है, तो उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। और उससे अगले दिन ही उसमें क्या कहते हैं, काले खां में क्या हुआ, जंगपुरा में क्या हुआ, बंगाली बस्ती तोड़ दी गई पूरी, जे कॉलोनी वजीरपुर तोड़ दिया गया। तो जगह जगह ये झुग्गियां जो तोड़ने का सिलसिला चल रहा है, ये बीजेपी का प्लान है। और प्लान क्या है? बीजेपी कह रही है कि हम दिल्ली को एक साफ सुथरा स्वच्छ राज्य बनाएंगे। साफ सुंदर स्वच्छ राज्य बनाओ भाई, किसने मना किया है? लेकिन उनके एजेंडे में है कि दिल्ली साफ सुथरा स्वच्छ राज्य तभी बन पाएगा जब यहाँ से गरीबों को हटा देंगे। अच्छा। झुग्गी झोपड़ी को हटा देंगे। इनको ऐसा लगता है कि झुग्गी झोपड़ी को हटा देंगे, गरीबों को हटा देंगे, दिल्ली साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि दिल्ली के अंदर जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं, अपर मिडिल जो रहते हैं, अगर ये झुग्गी वाले नहीं होंगे तो उनके घर में गाड़ी कौन चलाएगा, ड्राइवर कहाँ से आएगा, उनके कपड़े प्रेस कौन करेगा। हमारी ये बहन बेटियां उनके कोठियों में जाके, उनके फ्लैटों में जाके कपड़े धोने का काम करती हैं, है ना जी, बर्तन धोने का काम करती है। तो वो इंसान, जब कोई गरीब यहाँ पर रहेगा ही नहीं, तो इनके अमीरों के घर में काम कौन करेगा, है ना जी। जब चुनाव था तो यही लोग भगवान थे उनके लिए, यही लोग भगवान थे, इनके पैर छूते थे आके। बीजेपी वाले इनके घर पे आके, झुग्गियों में आके खाना खाते थे, नौटंकी करते थे, सोते थे आके कि देखो हमें गरीबी का दर्द पता है। आज चुनाव जीतते ही जिन झुग्गियों में उन्होंने खाना खाया था, जिन झुग्गियों में उन्होंने रात्रि का प्रवास किया था, वही झुग्गियां तोड़वा दी। आप देखो बीजेपी का झंडा वो पड़ा, आज भी पड़ा हुआ है,
उठाना भाई, उठाना भाई बीजेपी का झंडा। ये इनका दिखाएं कि ये आप देख रहे होंगे कि ये झंडा ये इलेक्शन के टाइम पे लगा हुआ था। अब यही जमींदोज पड़ा है, यही नीचे पड़ा हुआ है जो शान से लगाया गया था। शान से लगा हुआ था इसी झुग्गी पे, हर झुग्गी पे झंडा लगाया था बड़ी शान से कि इस बार मोदी की गारंटी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। देखिए तकलीफ इस चीज से है, तकलीफ इस चीज से है कि कल तक जो लोग अपनी झुग्गी में बैठ के खाना बनाया करते थे, बारिश से बचे हुए थे, अपने घर में खाना बना रहे थे, आज खुले आसमान के नीचे अपने परिवार के लिए खाना बना रहे थे। खुले आसमान में हमारी देखो बहन वो खाना बना रही है। सिलेंडर नहीं है कोई उनके पास, मोदी ने सिलेंडर भी नहीं दिया। कहते थे कि होली दिवाली सिलेंडर देंगे, 500 सिलेंडर देंगे, सिलेंडर तो दिया नहीं, 2500 रुपए दिए नहीं, जहां झुग्गी वहां मकान दिया नहीं, उसका उल्टा कर दिया। तो बीजेपी की ये सरकार गरीब विरोधी है और ये अब धीरे धीरे सभी को पता चल चुका है। हमने जंतर मंतर पे बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन भी किया था, वहां भी बहुत सारे लोग गए थे, हजारों लोग वहां पर झुग्गी वाले गए थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है बीजेपी एक तानाशाही सरकार है। इन लोगों ने 1 साल वहां किसानों की बात नहीं मानी, वो बॉर्डर पे बैठे रहे। तो ये बीजेपी अब किसी की सुनने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी की 4 नहीं 5 इंजन की सरकार है। 5 इंजन की कैसे है भाई? दिल्ली पुलिस इनके पास है ना जी, एलजी इनके पास, मेयर इनका, मुख्यमंत्री इनकी, प्रधानमंत्री इनके, गृह मंत्री इनके, सब कुछ तो इन्हीं का है। अगर आम आदमी बोलेगा तो उसको उठा के जेल में ठूस देंगे, तानाशाही है ना। तो यही चक्कर है, आज ये सभी लोग बेचारे बेघर हो गए हैं। हमें दुख है इस बात का। तो जैसा कि आप सुनते हुए देख रहे थे अभी कि जो यहाँ के काउंसलर हैं और जो यहाँ के निवासी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो हिंदू बस्ती थे, हम हिंदू कम्युनिटी से आते थे, हम तो बीजेपी का ही वोटर थे। हम हालांकि पहले जितनी बार भी हमने झाड़ू को वोट दिया, हम पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन एक ही बार हमने बीजेपी को वोट दिया और हमारा ये हाल हो गया है। तो आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है और अब इनके आगे और क्या देखने को मिल सकता है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।